सोनभद्र में आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां जयंती पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने बता दें कि 548 करोड़ की 432 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल, समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री संजीव सिंह गौंड भी मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मंच पर अरुणाचल प्रदेश और सोनभद्र के कलाकारों ने आदिवासी लोक नृत्य कर्मा की प्रस्तुति दी। इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया और सीएम योगी रेलवे ग्राउंड में आदिवासी सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के बाद जिले की विकास और पर्यटन पुस्तिका का विमोचन भी किया। के रूप में जाने जाने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और संसाधनों का खजाना सोनभद्र की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को
प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई मात्र 25 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसे सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को इस जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और मुझे प्रसन्नता है जनजातीय गौरव उत्सव के पखवाड़े में 15 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने लखनऊ के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। लखनऊ के कार्यक्रम में 22 राज्यों से टीमें आई थी, 22 राज्यों से, और उसमें हमारा जो सहभागी राज्य है, पार्टनर स्टेट है, वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के भी कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा, मध्य प्रदेश के कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला, लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय ने भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो एक प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है।
ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी अन्य सामग्री है, उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। और हमारे लिए मैं इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव के संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मिलिया कोडन में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। इसी प्रकार की जनजातीय गौरव की भी म्यूजियम की स्थापना का कार्य हम लोग इस कमिश्नरी में भी करने जा रहे हैं। अयोध्या में 25 नवंबर को आयोजित होने वाला रामलला का ध्वजारोहण कार्यक्रम पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह दिवस मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा और हर राम भक्त के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने विशेष अपील करते हुए कहा कि भक्त इस आयोजन को अपने अपने घरों से देखें, क्योंकि ध्वजारोहण का अर्थ है कि राम मंदिर अपने अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ चुका है। यह पल न केवल अयोध्या बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को होने वाले रामलला ध्वजारोहण कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्तिगत शामिल होंगे। सुरक्षा और व्यवस्था कारणों से इस दिन आम श्रद्धालु को रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे और इसके लिए 24 नवंबर की यात्रा के बाद से ही गर्भगृह के दर्शन आम भक्तों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। भक्त 26 नवंबर से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, 25 नवंबर 2025 को मंगलवार है। मंगलवार के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण अर्थात मंदिर के शिखर पर ध्वज जमीन से नीचे धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। ध्वज को मंदिर का शिखर अर्थात जमीन से 190 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहेंगी। इस आयोजन के कारण हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही, रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। लेकिन ये आयोजन सभी देशवासी, संसार भर के लोग अपने अपने घरों में बैठकर टेलीविजन पर देख सकेंगे। अयोध्या नगर में स्थान स्थान पर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। उन पर्दों पर यह आयोजन दिखाया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से भी शहर में कुछ स्थानों पर स्क्रीन लगाए जाएंगे। आयोजन देखा जा सकेगा। संसार के लोग किसी भी चैनल पर इस आयोजन को देख सकते हैं। दूरदर्शन सभी चैनलों को ये कार्यक्रम सीधे सीधे प्रेषित करेगा, उपलब्ध कराएगा। आपसे इतना निवेदन है, अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। ये राष्ट्रीय गौरव का एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का अर्थ है अब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।
खबर बाराबंकी से है, जहां हैदरगढ़ स्थित चीनी मिल यूनिट इकाई में पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक दिनेश रावत ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदरगढ़ चीनी मिल की टिश्यू कल्चर लैब सहित मिल के संपूर्ण प्रबंधन की विशेष प्रशंसा की। शुभारंभ समारोह में डीएम शशांक त्रिपाठी, एसपी अर्पित विजयवर्गीय, विधायक दिनेश रावत और मुख्य महाप्रबंधक बीके यादव ने पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर नए पेराई सत्र की शुरुआत की। मौके पर बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किसानों में नए सीजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। रामपुर की चीनी मिल है। आज गन्ने के सत्र का शुभारंभ हुआ है। आज से मिल चालू हो रही है। माननीय विधायक जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। कप्तान साहब भी हमारे साथ में हैं। मैं चीनी मिल को और क्षेत्र के गन्ना किसानों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये सत्र बहुत ही उनके लिए लाभदायक हो और क्षेत्र में उत्तर प्रगति हो। सबसे पहले तो मैं हैदरगढ़ चीनी मिल क्षेत्र के सभी गन्ना किसान भाइयों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, चीनी मिल के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का मैं पेराई सत्र 2025-26 के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखें, इस साल गन्ने का रेट आपको मालूम ही है, जैसा कि अभी डीएम साहब ने भी बताया, क्षेत्रीय विधायक साहब ने भी बताया कि 30 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से वृद्धि हुई है। इस प्रकार अब शीघ्र पकने वाली गन्ना प्रजातियों का गन्ना मूल्य लगभग 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार ने तय किया है। अब जो मैं समझता हूं कि काफी अधिक है और अब गन्ने का जो रेट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि क्षेत्र के जितने भी गन्ना किसान भाई हैं वो गन्ना खेती के प्रति और जागरूक होंगे और गन्ना का के क्षेत्रफल में वो वृद्धि करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चीनी मिल का हमारे क्षेत्र में जो उद्घाटन हुआ है, ये लगातार कार्यक्रम होता है। कई सालों से चीनी मिल चल रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को तमाम रोजगार मिलता है। किसानों को गन्ना, ये मिल ऐसी है कि समय से भुगतान करती है, पूरा भुगतान कर देती है। तो दूसरी बात ये है, जिस तरह योगी सरकार ने 30 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, इससे किसानों में उत्साह है। हमको पूर्ण विश्वास कि हमारे क्षेत्र में गन्ने की बुआई और बढ़ेगी और हमारी चीनी मिल दिनों दिन प्रबंध करेगी। कल्चर लैब को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशंसा की है, टिश्यू कल्चर लैब को लेकर मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में इस चीनी मिल की प्रशंसा की है। ये सराहनीय हम लोगों के लिए प्रशंसनीय है कि हमारे क्षेत्र के नाम यहाँ की चीनी मिल रोशन कर रही है। मैं चीनी मिल को, स्थानीय किसान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सत्र के शुभारंभ। आप देख रहे हैं आरएन टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और क्षेत्रीय विधायक दिनेश रावत और जो पुलिस अधीक्षक हैं अर्पित विजयवर्गीय और यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक बीके यादव सर ने विधिवत पूजन अर्चन कर जो है आज पेराई सत्र 2025 और 26 का शुभारंभ किया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, जिलाधिकारी ने जो है किसान को जो है सम्मान पत्र और सम्मानित कर आज पेराई सत्र का उद्घाटन भव्य रूप से किया है। बड़ी संख्या में आज जो है लोगों ने जो है यहाँ उपस्थित रह के पेराई सत्र के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो है गन्ने का आना शुरू हो जाएगा। आरएन टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। गौड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कर्नलगंज विधानसभा में भव्य पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने किया। और इसके साथ ही सनराइज गार्डन से शुरू हुआ पदयात्रा उत्सव और देशभक्ति के माहौल में चक्रौद बाजार पहुंचकर विशाल जनसभा में बदल गया। जनसभा में शामिल हुए लोगों ने सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान और देश की एकता के लिए उनके समर्पण को याद किया। विधायक के आह्वान पर क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान भी भारी संख्या में पहुंचे, जिससे आयोजन और भी भव्य हो गया। इस मौके पर चक्रौद बाजार की जनसभा में सभी ने सरदार पटेल के आदर्शों और चलने और समाज में एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, सबको मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे लग रहा था कि जैसे
जितना हम लोग बढ़ रहे थे उतना ही आंधी आ रही थी लोगों की। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं की हमारे प्रति और मोदी जी के, योगी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति प्रेम था और सरदार पटेल को याद करके वो आज इतनी भीड़ करके यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट आया है, हमारे जो नेतृत्व है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व, हमारी जो एनडीए सरकार है उसके अपने सिद्धांत है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस पर वो काम करती है। वो अंत्योदय सिद्धांत पे काम करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण कैसे हो, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, देश की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इस पे हम सब काम करते हैं। इस विश्वास के साथ, जो विश्वासगत सरकारों में जो हम काम कर रहे हैं, उसके आधार पे वहाँ और नेतृत्व के प्रति जो श्रद्धा है, उसके आधार पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सुनील कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजमगढ़ जनपद पुलिस द्वारा आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय साइबर जागरूकता कार्यशाला में प्रतिभाग किया और इसके साथ ही कार्यशाला में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट cybercrime.government.in पर गोल्डन आवर में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की महत्ता समझाई और साथ ही साइबर के खतरों पर छात्रों, व्यापारी संगठनों, समाज के विभिन्न वर्गों तथा पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण भी दिया गया है। डीजीपी यूपी महोदय और डीजी साइबर क्राइम यूपी महोदय के आदेश पे ये आजमगढ़ मंडल की तीनों जनपदों की, आजमगढ़, मऊ, बलिया की आज साइबर जागरूकता कार्यशाला एसएसपी आजमगढ़ के नेतृत्व में यहाँ आजमगढ़ में कराई गई है। इसमें आजमगढ़ पुलिस के, व्यापार मंडल के, मीडिया के अलग अलग ग्रुप से और बाकी जो स्कूली बच्चे हैं, 15 से अधिक स्कूली बच्चे आजमगढ़ जनपद से ही होते हुए मिशन शक्ति और साइबर सेल के बलिया और आजमगढ़ से भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जुड़े थे। ये साइबर जागरूकता कार्यक्रम, जिस तरह का आज के ज़माने में ये साइबर अपराध हो रहा है, उससे निपटने के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें एक्सपर्ट के तौर पे गाजियाबाद से संजय मिश्रा साहब जो साइबर एक्सपर्ट हैं, विनय मिश्रा, और साइबर कमांडो मनीष बनारस से, कई सारे प्रतिभागियों का इसमें योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एसपी सिटी, एसपी आरए और एसपी ट्रैफिक साहब ने आजमगढ़, एसएसपी आजमगढ़ के नेतृत्व में ये बहुत अच्छे से कार्यशाला कराई और सभी न केवल स्कूली बच्चे बल्कि आम जनता के लोग भी इससे लाभान्वित हुए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।